अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका एक बार फिर खैर मकदम है। स्वागत है आपके अपने ही चैनल वसीम राजा जयपुर में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिपेशन की, कब्ज की, क्योंकि दुनिया में बहुत ज़्यादा लोग इसी बीमारी से परेशान हैं। कब्ज एक ऐसा परेशान करने वाला रोग है कि जिसको हो जाता है फिर कई बीमारियां उसको घर कर जाती हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको कब्ज का नेचुरल तरीका बताऊंगा, बिना नुस्खों के, बिना दवाइयों के, कैसे हम कब्ज को दूर कर सकते हैं और कैसे हम नेचुरल लाइफस्टाइल अपनाकर स्वस्थ रह सकते हैं। कब्ज हद से ज़्यादा परेशान करने वाला रोग है, लेकिन ये बहुत आसानी से दूर किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए आपको पूरी तरह से समर्पित होना होगा। कितने लोग हैं जो 2-2 दिन में शौच जाते हैं, ऐसे भी लोग हैं जो 1-1 हफ्ते में शौच जाते हैं, और कई लोग हैं जो बिना दवा के, जिनको शौच आता ही नहीं या वो जाना ही नहीं चाहते। कब्ज की दवा लेने की आदत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि दुनिया भर में जितनी भी दवाइयाँ बनती हैं, उन सबको मिलाकर कब्ज की दवा उनसे कई गुना तादाद में बिकती है। और इसमें चाय, कॉफ़ी, बीड़ी, सिगरेट, इनका खर्चा अलग है, क्योंकि कई लोग इसका भी इस्तेमाल कब्ज को दूर करने में करते हैं जो बगैर बीड़ी पिए। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको बिना बीड़ी पिए शौच आता ही नहीं है, बिना चाय पिए शौच आता ही नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी बीमारी है। दरअसल ज़्यादातर लोग अपने शरीर की कार्यविधि को समझते ही नहीं है या समझना ही नहीं चाहते। अगर कोई भी मशीन, छोटी से छोटी मशीन, साइकिल हो या मोटरसाइकिल हो, अगर उसमें कुछ गड़बड़ी आ जाती है तो हम उसे पूरी तरह से 100 बार खोलेंगे, टटोलेंगे, उसकी कमी को ढूंढेंगे, फिर उसकी गड़बड़ी जो होगी उसको दुरुस्त करेंगे। लेकिन कुदरत ने हमें इतना बेशकीमती शरीर दिया है, हम इसका ज़रा भी ख्याल नहीं करते। कब्ज से पूरा शरीर सुस्त पड़ जाता है, सुस्ती आ जाती है, आलस बना रहता है, खुश्की रहती है, पेट भारी रहता है, दिमाग उड़ा उड़ा सा रहता है। और भी अनेक बीमारियां हैं जो कब्ज से होती हैं। अनेक क्या, हर बीमारी की जड़ में मैं तो कब्ज को ही मानता हूँ। और कब्ज को बीमारियों की नानी भी इसलिए कहा जाता है, क्योंकि हर बीमारी वो ऐसे कि जब हम खाना खाते हैं उसके पाचन के बाद में जो कूड़ा, कचरा, मल बचता है, उसका सही समय पर खारिज ना होना ही कब्ज की बीमारी है। ये मल, ये कचरा, ये गंदगी जब तक हमारे शरीर में मौजूद है, वो धीरे धीरे सड़ता है, और इस सड़ने की वजह से उसमें गैस बनती है। और ये गैस का स्वभाव होता है ऊपर की तरफ उठना, फैलना, और ये हमारे पूरे शरीर के अंगों में फैल जाती है। और जो हमारे शरीर के अंग हैं, उनको काम करने, उनका जो नेचुरल काम करने का नेचुरल स्वाभाविक कार्य है, उस कार्य को ये बाधित कर देती है। और इसके अलावा जो हमारी आंतें हैं, वो नेचुरल रूप से रसों का, हमारी आंत के अंदर जो मल पड़ा रहता है, उसमें से जो पानी होता है उसको जज्ब करने का काम होता है। तो जब मल ज़्यादा देर तक पड़ा रहता है हमारे शरीर में, तो हम नेचुरली, जब हमारे शरीर में मल ज़्यादा समय तक इकट्ठा रहता है, तो आंतों का काम तो उनका रस चूसना होता है, और मजबूरी में आंतों को वो रस, उसमें से वो पानी सोखना पड़ता है, और वो पानी सोख के फिर वो हमारे ब्लड में सप्लाई हो जाता है। इस वजह से हमारा ब्लड भी अशुद्ध हो जाता है, कई तरह की खामियां आ जाती हैं, कई तरह के रोग हो जाते हैं, तरह तरह की बीमारियां हमें इसकी वजह से हो जाती हैं। तो आप सोच सकते हैं कि एक कब्ज की वजह से कितनी परेशानी इंसान को हो सकती है। फिर जब इंसान को कब्ज होता है तो फिर वो तरह तरह की दवाइयाँ लेता है, तरह तरह के चूरन लेता है, तरह तरह के नुस्खे लेता है। और नुस्खों की तो आपको पता है कि यूट्यूब पे बेशुमार भरमार है, कोई कमी नहीं है नुस्खों की। और कुछ नुस्खे काम करते भी हैं और कुछ नुस्खे काम बिगाड़ भी देते हैं। ज़्यादातर नुस्खे काम बिगाड़ देते हैं,
इसलिए नेचुरल फार्मूला, नेचुरल तरीका सबसे बेस्ट होता है। कब्ज को दूर करने के लिए मेरे हिसाब से किसी खास नुस्खे की ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ आप नेचुरल लाइफस्टाइल फॉलो करें और आप कब्ज को आराम से दूर कर सकते हैं। दरअसल जो नुस्खे लिए जाते हैं वो हमारे शरीर में जाकर जलन पैदा करते हैं, उसकी वजह से शरीर पानी छोड़ता है, लुआब निकलता है और उसकी वजह से मल बाहर निकल जाता है। लेकिन जब ज़्यादा दिनों तक ये नुस्खे लिए जाते हैं तो वो भी असर करना बंद कर देते हैं और फिर स्थिति और ज़्यादा ख़राब होती चली जाती है। फिर आप और तेज़ नुस्खे इस्तेमाल करते हैं। इस तरह लोग बाग कहते हैं कि हमें उस नुस्खे से फ़ायदा हुआ कुछ दिनों तक, फिर कुछ टाइम तक फ़ायदा हुआ, फिर बाद में हमें उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। असल में फ़ायदा नहीं होता, वो नुकसान ही होता है। जब तक आप नेचुरल लाइफस्टाइल फॉलो नहीं करेंगे तब तक आप कब्ज का मुकम्मल इलाज नहीं कर सकते। इंसान के शरीर में कब्ज रहना ही नहीं चाहिए क्योंकि ये नेचर के खिलाफ है। कुदरत ने हमारी आंतों को वो ताकत दी है कि हमारे शरीर की गंदगी हमारे शरीर से बाहर निकल जाती है और बड़ी आसानी के साथ निकल जाती है। गलतियां हमसे ही होती हैं। कुदरत ने तो हमको सब कुछ दिया है, बस हमें सोचने और समझने की ज़रूरत है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे शरीर में कब्ज नहीं रहे तो ये काम नेचुरल तरीके से ही हो सकता है। कुदरत ने जो हमें नेचुरल खाने पीने की चीज़ें दी हैं उनको हम नेचुरल तरीके से ही इस्तेमाल करें तो ये काम बड़ी आसानी के साथ हम कर सकते हैं। हमारे खानों में मुख्य रूप से सिर्फ 4 चीज़ें हैं: फल, सब्जियां, अनाज और दूध। ये 4 चीज़ें हैं जो हर इंसान के खानों में मेन मुख्य रूप से होती हैं। फल और सब्जियां फल और सब्जियों का इस्तेमाल हम लोग बहुत कम करते हैं। अगर हम इनका इस्तेमाल बहुत अच्छी तादाद में करें, सही तरीके से करें तो हमें कब्ज रह ही नहीं सकती। रही बात अनाज की, तो अनाज का हम क्या करते हैं कि उसका मैदा, आटा महीन पिसवा लेते हैं। चावल में से कण निकाल देते हैं और जो दूध में पानी होता है उसको इतना उबालते हैं कि वो पानी सूख जाता है। तो जो नेचुरल जो हमें नेचुरल जो पोषण मिलना चाहिए वो नेचुरल पोषण नहीं मिलता और उसकी वजह से हमें कब्ज हो जाती है। अनाज में से भूसी निकाल देते हैं, चोकर निकाल देते हैं, चावल में से कण निकाल देते हैं, दूध को इतना उबालते हैं कि उसका पूरा पानी सूख जाता है। और मिर्च मसालों की हमारे शरीर को कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हम स्वाद के लिए मिर्च मसाले खाते हैं। वाकई में अगर हम चाहते हैं कि हमें कब्ज नहीं रहे तो इसका विचार हमें शौचालय में नहीं बल्कि भोजनालय में करना होगा। जब हम बिना मैदे का आटा इस्तेमाल करेंगे, यानी मोटा आटा जिसमें चोकर हो, चावल कण वाला इस्तेमाल करेंगे, फल फ्रूट ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, साग सब्जियां और सलाद ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। सलाद हमेशा अनाज से ज़्यादा खाएंगे, यानी जब भी हम खाना खाएंगे तो आधा पेट तो हमें सलाद से भरना है। जब ये चीज़ें हम इस्तेमाल करेंगे और नेचुरल तरीके से इस्तेमाल करेंगे, दूध को कच्चा इस्तेमाल करेंगे या ज़्यादा से ज़्यादा एक उबाल होने पर इस्तेमाल करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि हमें कब्ज नहीं रहेगी। अगर आपका कब्ज बहुत पुराना है तो आप खाने में खीरा, ककड़ी, गाजर, टमाटर, पत्ता गोभी, मूली, प्याज इसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें और इनको स्वादिष्ट बना के खाएं। इनमें नींबू निचोड़कर थोड़ा ज़ीरा, काला नमक या सेंधा नमक इस्तेमाल करें और कोशिश करें कि दिन में 2 बार से ज़्यादा नहीं खाएं। 2 बार या 3 बार। दिन में 2 बार या 3 बार से मुराद ये है कि जब आप चौथी बार कुछ खाएं तो वो सिर्फ पानी होना चाहिए, आप पानी के अलावा और कुछ नहीं लें। कई लोगों का ये ख्याल होता है कि फल फ्रूट ले लेते हैं, तो मेरी राय ये है कि बिना भूख के आपको फल फ्रूट का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। आपको फल फ्रूट अपने खाने में शामिल करना चाहिए। आप सुबह नाश्ते में फल फ्रूट ले सकते हैं, आप दोपहर के खाने में फल फ्रूट ले सकते हैं,
बिना भूख के आप फल फ्रूट भी नहीं लें। ध्यान रहे वही फल फ्रूट लें जो मौसम के अनुसार हो, मौसम के अकॉर्डिंग हो और जो अपने इलाके में हो। यानी मेरा मतलब ये है कि ताज़े फल फ्रूट हो, क्योंकि दूर के फल फ्रूट कई दिनों के बासी फल फ्रूट खाने से अच्छा है कि आप सस्ते से सस्ता अपने इलाके का फल फ्रूट खाएं और खाने में 3 बार से ज़्यादा आप नहीं खाएं। चौथी बार में आप सिर्फ पानी पी सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। मेरी तरफ से बर्डन आपके ऊपर कुछ भी नहीं है, एक सलाह है। अगर आप नेचुरल लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, ये ख़ास तौर से नेचुरल लाइफस्टाइल फॉलो करने का एक तरीका है जो कि हमें हर बीमारी से बचाएगा। बहुत से लोगों को कब्ज़ सिर्फ इसलिए होता है कि वो पानी कम पीते हैं, तो उनको तो सिर्फ पानी पीने से ही उनका कब्ज़ दूर हो जाता है। इसलिए सर्दी के दिनों में भी कोशिश करें कि 2 से 3 लीटर पानी पिएं। हालांकि ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन 2 लीटर आप सर्दियों में भी पानी पिए दिन भर में, और गर्मियों में आप 3 से 4 लीटर पानी पिए। पानी आप सवेरे उठते ही पिए, रात को सोते वक्त पिए, खाना खाने से 1 घंटे पहले पिए और खाना खाने के 2 घंटे बाद पिए। इस तरह पानी पीना एक बहुत अच्छी आदत है। हमारी आंत मांसपेशियों की बनी है और आप जानते हैं मांसपेशियों को ताकत देने के लिए एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। तो हमारी मांसपेशियां ताकतवर बनी रहें, इसलिए आप ऐसी एक्सरसाइज करें जिससे कि हमारी मांसपेशियां मजबूत बन सकें। तो टहलना, वॉक करना, ये सबसे अच्छी एक्सरसाइज है मेरी नज़र में। आप 3 से 4 किलोमीटर डेली टहलें, चलें, इससे आपकी मांसपेशियां भी मजबूत होंगी और ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। फिर इससे जब आपकी मांसपेशियां मजबूत होंगी तो जो हमारे शरीर की गंदगी है वो आसानी से वेस्ट रिमूवल के थ्रू बाहर निकल जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आप फॉलो करके एक नेचुरल लाइफस्टाइल जी सकते हैं और नेचुरल तरीके से कब्ज़ को दूर कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये बात समझ में आई और अगर आप थोड़ी मेहनत कर लें तो यकीन मानिए कि आपका कब्ज़ हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा और ये लाइफस्टाइल अपनाकर आप हर रोग से लड़ सकते हैं, हर बीमारी को हरा सकते हैं और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।